फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAVS यानी मास्टर इन आर्ट्स वैदिक स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे MVS 001 के खंड 1 में इकाई 2 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संहिताओं के वर्गीकरण का आधार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में संहिताओं के वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संहिताएं मुख्यतः 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता। इन संहिताओं का परस्पर के यज्ञों में उपयोग के लिए संकलित मंत्रों के परस्पर भेद के कारण था। सामान्य वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान कराते थे उन्हें ऋत्विज कहा जाता था। यह वैदिक युग के पुरोहित की संस्था के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके 4 वर्ग थे, जिसमें पहला है होता, दूसरा है अर्धवेयु, तीसरा है उद्गाता तथा चौथा है ब्रह्मा। आइए सबसे पहले हम होता के बारे में जानते हैं। होता नामक पुरोहित ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कार्य यज्ञों में देवताओं का आह्वान करना होता है। यज्ञ में ऋचाएं देवताओं के अर्चन की मुख्य साधन है। ऋच अथवा ऋग का अर्थ है स्तुति परक मंत्र, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋग अथवा ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र है। इन मंत्रों का प्रयोग होता के द्वारा देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है। अतः ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। होता का प्रयोग ही ऋचाओं का संकलन किया गया है। इसी संकलन को ऋग्वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट यानी 2 नंबर देखते हैं, अथर्व। अथर्व नामक ऋत्विज का संबंध यजुर्वेद से है। यह यज्ञ का प्रमुख ऋत्विज है, जो यज्ञानुष्ठान के विविध कर्मों का संपूर्ण भार वहन करता है। अथर्व का महत्व इसी से ज्ञात होता है कि यज्ञ में इसी के कार्य में प्रवृत्त होने पर अन्य ऋत्विजों का कार्य आरंभ होता है। अतः यजुर्वेद को अथर्ववेद अथवा कहा जाता है। यज्ञ के साधक मंत्र यजुष कहलाते हैं। यजुष गदात्मक है, इसलिए कहा गया है। अथर्व का प्रयोग ही यज्ञ के संचालन के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन हुआ है। इसे ही यजुर्वेद संहिता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उद्गाता। उद्गाता नामक ऋत्विज सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है। ऋचा और गान के समन्वय को ही साम अथवा सामन कहते हैं, अर्थात ऋचाओं पर आश्रित होकर जो गान किया जाता है वही साम है। ऋचि अध्युढ़ साम, अतः सामवेद को गान प्रधान वेद भी कहा जाता है। उद्गाता का कार्य यज्ञों में सामवेद के मंत्रों का गान करके देवताओं को प्रसन्न करना होता है, इसलिए सामवेद को उद्गात्रवेद अथवा औदगात्रवेद भी कहते हैं। उद्गाता के उपयोग के लिए ही संगीतात्मक ऋचाओं का संकलन किया गया है। इसे ही सामवेद संहिता कहा जाता है। सामवेद में ये ऋचाएं ऋग्वेद के अष्टम तथा नवम मंडलों से संकलित है, जिनका गान सोम याग के अवसर पर किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर पॉइंट, ब्रह्मा। ब्रह्मा नामक ऋत्विज अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व करता है। अतः अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मा यज्ञ का अधिष्ठाता और संचालक होता है। इसका मुख्य कार्य यज्ञ की समस्त क्रियाओं का निरीक्षण करना होता है। इसे निर्देशानुसार ही अन्य ऋत्विज कार्य करते हैं। उसे सर्वविद कहा जाता है, अर्थात वह तीनों वेदों में निपुण होता है। यह यज्ञ के विधान की त्रुटियों का परिमार्जन, भ्रम का समाधान, यज्ञ विधि का निर्देशन, व्याख्या आदि अनेक कार्य करता है। ब्रह्मा के प्रयोगार्थ ही समस्त यागिक क्रियाओं से संबंध मंत्रों का संकलन हुआ है। उसे ही अथर्ववेद संहिता कहते हैं।
इस प्रकार संहिताओं के वर्गीकरण के आधार पर ऋत्विजों के कार्य का विभाजन ही था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में संहिताओं के वर्गीकरण का आधार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।